हेलो दोस्तों, कैसे हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज का अड्डा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंडों को भी, जो अच्छे से स्टडी कर सके और एम्स में पर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती कर सके। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आज नया टॉपिक है अपना। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट डिफरेंट टर्म में। ग्रोथ क्वांटिटी होता है और डेवलपमेंट क्वालिटी होती है। चीनी 1 किलो होती है तो वो क्वांटिटी में आ गई, ग्रोथ हो गई वो चीनी। और डेवलपमेंट क्वालिटी है। चीनी कैसी है? मीठी है। तो मीठी क्या तोल सकते हो क्या उसको? मीठी है, कितनी मीठी है, तो वो डेवलपमेंट है। तो इंक्रीज इन द साइज, इंक्रीज इन नंबर मेजरेबल होती है, ये ग्रोथ होती है। डेवलपमेंट नॉट मेजरेबल होता है। फैक्टर पैटर्न ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट। फैक्टर पैटर्न में 4 टाइप के फैक्टर हैं। पहला जेनेटिक फैक्टर, सेकंड प्रीनेटल, थर्ड पोस्टनेटल और हार्मोनल फैक्टर फोर्थ। पहला जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक में जेनेटिक फैक्टर होते हैं ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं कि अगर फादर छोटा है तो चाइल्ड भी छोटा ही होगा। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अफेक्ट होता है। पहला ये सिंड्रोम है इनमें, डाउन सिंड्रोम। पहला डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम में ट्राइसोमी आ जाए। ट्राइसोमी मीन्स 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। तो सिंड्रोम को ऐसे समझ लो वैसा हल्का सा अच्छे से, फिर अभी एक टॉपिक लेके आप पढ़ लेंगे अच्छे से। एडवर्ड सिंड्रोम में 18 क्रोमोसोम में ट्राइसोमी आती है। एडवर्ड E18 तो 18। पटाओ सिंड्रोम में 13 क्रोमोसोम में ट्राइसोमी आती है, 13 क्रोमोसोम में। और क्राइडोचेट में 5th क्रोमोसोम में ट्राइसोमी। क्लाइनफेल्टर और टर्नर रिसेसिव सिंड्रोम होती है। क्लाइनफेल्टर में मेल बेबी अफेक्टेड होता है और इसमें 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। और टर्नर सिंड्रोम में फीमेल बेबी अफेक्टेड होती है और X क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। ये जेनेटिक फैक्टर हो गए। सेकंड नंबर पे प्रीनेटल में वो फैक्टर इंक्लूड होते हैं जो बेबी के बर्थ से पहले अफेक्ट करते हैं। जैसे इन्फेक्शन हो गया मदर को, इन्फेक्शन में टोर्च मीन्स टोक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, हर्सिम्प्लेक्स और HIV, ये टोर्च की फुल फॉर्म होती है। टेरेटोजेनिक ड्रग्स यूज करें, माल न्यूट्रिशन ऑफ द फीमेल, 3 हो गए प्रीनेटल में। सेकेंड नंबर पोस्टनेटल, आफ्टर बर्थ ट्रोमा हो गया, पुअर फीडिंग, ये पोस्टनेटल में आ जाती है। हार्मोनल फैक्टर, हार्मोन में थायरोक्सिन क्या करता है, 12 के सीक्रेट होता है 12 वीक में, और स्केलेट ह्यूमन फिटस के द्वारा सीक्रेट होता है। और स्केलेटल मैच्योरेशन के लिए रेस्पिरेशन, अगर वो हार्मोनल सीक्रेट नहीं होगा तो स्केलेटल मैच्योरेशन नहीं होगा और ग्रोथ डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। तो ये अफेक्टिंग फैक्टर हो गए। असेसमेंट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। असेसमेंट में पहले वेट पढ़ेंगे। वेट, नॉर्मल वेट 2.5 to 3.9, एवरेज 2.9। एट बर्थ के टाइम 10% बॉडी वेट लॉस होता है। किस किस के कारण? इमेच्योर किडनी, इम्प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग, अडोप्टेशन इन द एक्सट्रायूटेराइन लाइफ। अब ये रेशनल आ गए। रेशनल में इम्पोर्टेंट है, 0 to 3 मंथ तक 25 से 30 ग्राम पर डे वेट इंक्रीज होता है, और 3 मंथ to 1 ईयर तक 400 ग्राम वेट पर मंथ इंक्रीज होता है। मतलब ऐसे मंथ के हिसाब से अंदाज़ा लगाए तो 250 ग्राम मीन्स 800 ग्राम, एवरेज मान लो 800 ग्राम, और 3 मंथ के बाद में 1 ईयर तक 400 ग्राम, मतलब हाफ 3 मंथ से आप वेट इंक्रीज होता है। आप ये पूरा वेट एज के हिसाब से बताया गया। 5 to 6 मंथ में डबल हो जाता है, 1 ईयर में ट्रिपल हो जाता है, 2 ईयर में 4 टाइम हो जाता है, 3 ईयर में 5 टाइम हो जाता है, 5 ईयर में 6 टाइम हो जाता है, 7 ईयर में 7 टाइम हो जाता है, 10 ईयर में 10 टाइम हो जाता है।
ये वेट का पूरा बताया गया। हाइट में 45 टू 55 सेंटीमीटर और एवरेज 50 सेंटीमीटर। 0 to 6 मंथ तक तो 2.5 सेंटीमीटर वेट बढ़ता है और 6 मंथ टू 12 मंथ तक 1.25 मतलब हाफ वेट पर मंथ बढ़ता है कंपेयर टू 0 to 6 मंथ तक। जब 6 मंथ में 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ रहा है तो इसमें 1.25 सवा सेंटीमीटर ही पर मंथ बढ़ रहा है। अच्छे से समझ लो देसी भाषा में। अब तो एज में 3 मंथ में 60, 6 मंथ में 65, 9 मंथ में 70, 1 ईयर में 75 में 50% बढ़ गया, 2 ईयर में 90 और 4 ईयर में डबल हो जाता है। 13 ईयर में 13 या 13 वर्ष में कितना हो जाता है 150 सेंटीमीटर। सेकेंड हो वेट हाइट हो गई। अब हेड सरकमफेरेंस में 30 कितना होता है 33 to 35। पिछली क्लास में पढ़ लिया ऐसे तो 33 से कम ज़्यादा है तो माइक्रोस्केली, 35 से अधिक जाता है तो मैक्रोस्केली किसको इंडिकेट करती है? हेड सरकम CSF के एक्सेसिव सीक्रेशन को, हाइड्रोसिपेली को प्लस को, और वो दो प्रकार का कम्युनिकेटिव और नॉन कम्युनिकेटिव। तो रेशनल हेड सरकमफेरेंस का 0 to 6 मंथ तक तो 2 सेंटीमीटर, 3 to 6 तक 1 सेंटीमीटर और 6 to 1 ईयर तक 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ। हेड सरकमफेरेंस इन 1 ईयर 45 सेंटीमीटर। आप चेस्ट सरकमफेरेंस पढ़ लो। चेस्ट सरकमफेरेंस में 30 to 33 सेंटीमीटर होता है और 1 ईयर एज पर 45 सेंटीमीटर। चेस्ट सरकमफेरेंस 1 ईयर पर इक्वल हो जाता है। मिड आर्म सरकमफेरेंस में 11 to 12 सेंटीमीटर। क्या मिड आर्म सरकमफेरेंस क्या करने के लिए आता है? माल न्यूट्रिशन कंडीशन को असेस करने के लिए हेड सरकमफेरेंस यूज होता है। और मेजर मार्क्स मिड आर्म सरकमफेरेंस को 2 टेस्ट करते हैं, साकेट टैप टेस्ट और बेंगल टेस्ट। पहले साकेट टैप टेस्ट करते हैं। साकेट टैप टेस्ट में एक टेप होती है जो एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ द शोल्डर पे लगाई जाती है आगे के पॉइंट पे, और अल्नार पार्ट, अपर पार्ट ऑफ द अल्नार बोन, दो साइड पे दोनों टेप लगाई जाती है। इस टेप में 3 तरह के कलर होते हैं जिसमें 3 कलर कोडिंग होती है, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन तो 12.5 सेंटीमीटर तक होता है और येलो जोन 12.5 to 13.5 सेंटीमीटर तक होता है और ग्रीन जोन अबोव 13.5 सेंटीमीटर। ये देख लो टेप हो गई, देख लो अच्छे से। समझ लो इसको टेप को, और इसको लगाने की प्रोसेस भी बताई गई है। अपर पार्ट ये लगा के ऐसे टेप को नापा जाता है। अगर इसमें रेड आ रहा है, रेड जोन में आ रहा है मिड आर्म सरकमफेरेंस तो सीवियर माल न्यूट्रिशन है, येलो जोन में आ रहा है तो बॉर्डर लाइन माल न्यूट्रिशन है, और ग्रीन जोन में आ रहा है तो कंडीशन नॉर्मल। ग्रीन जोन तो रेड जोन तो खतरे का ही निशान है, सिर्फ येलो जोन में बॉर्डर लाइन में आ रहा है और ग्रीन में न्यूट्रिशन। बेंगल टेस्ट में लड़कियाँ पहनती है ना बेंगल, उस टाइप की एक बेंगल होती है 2 टाइप 4 सेंटीमीटर डायमीटर बेंगल। इट क्रॉस टू द एल्बो। तो मिड आर्म सरकमफेरेंस क्या है 12.5 से कम है, और अगर डोंट क्रॉस तो 13.5 सेंटीमीटर से अधिक है तो नॉर्मल न्यूट्रिशन है, और इसमें सीवियर न्यूट्रिशन। ये हो गया मिड आर्म सरकमफेरेंस की टेस्ट। तो ये आज का टॉपिक पूरा हुआ। तो कैसा लगा वीडियो अच्छे से बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर लो, पर्सनल कांटेक्ट कर लो, कुछ भी करो, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू रखो। और इस
के नोट्स PDF जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी वहाँ से डाउनलोड करें और अच्छे से पढ़ो, क्योंकि हमारा एक ही टारगेट भर्ती होना है, तो एम्स पे होना है। थैंक यू।